रमा जरो सुसंपत्ति सदन सुखो श्रद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करे न सहज सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। रामा घर घर साजही वाहन नाना हरसु हृदय पर बात पयाना। भरत जाय घर कीन विचारो नगर बाज गज भवन भंडारो। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि घर घोड़े हाथी महल खजाना आदि रामा संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही तो परिणाम न मोरी बलाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। रामा करे स्वामी हित सेवक सोई। दूषण कोट दे किने कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले। जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। रामा कही सब मरम धर्म भल भाषा। जो जही लायक सोत ही राखा। कर सब जतन राखी रखवारे। राम मात पही भरत सिंधारे। श्री राम। रामा भरत जी ने उनको सब वेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। रमा आरत जननी जान सब। रमा आरत जननी जान सब। भरत स्नेह सुजान। सिया राम कहो बनावन पालकी। सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। और अमत चक चक जिमिपुर नर नारी। चहत प्रात और आरत भारी। जागत सब निस बयऊ बिहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवे की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। और रामा कहो ले हूँ सब तिलक समाजो। बनही देव मुनि राम ही राजो। बेगी चलो चलहु सुने सचिव जो हारे। तुरत तुरग रत नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले लो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजा दिए। और अमा अरुंधति अरु अग्नि समाओ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्रवृंद चढ़े वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। रमा नगर लोग सब साजी सज जाना। चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। सबिका रमा शिविका सुभग न जाही बखानी। चढ़ चढ़ चलत बई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। राम सौंपी नगर सुचि सेवकनी। सादर सकल चलाई। सिया राम
सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी जन करे करनि चले तकी बारी बनसिए राम समुझ मन माही सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हों। श्री सीता जी सब सुखों को छोड़ श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। और अमदी की स्नेह लोग अनुरागे उतर चले हैं गए रथ त्यागे जाई समीप राखी निज डोली राम मात मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके मधुर वाणी से बोली। रमतात चढ़ो रत बलि महतारी होई प्रिय परिवार दुखारी तुमरे चलत चली ही सब लोगो सकल शोक क्रस नहीं मग जोगो। हे बेटा माता बलियां लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। और रामा सिर धरि वचन चरण सिर नाई रथ चढ़ी चलत भय दो भाई तम सा प्रथम दिवस करे बासो दूसर गोमत तीर ने वासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। और रामा पय आहार फल असन एक निस भोजन इक लोग सिया राम करत राम हित नेम व्रत पर हरि भूषण भोग राधे श्याम। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। हो रामा सही तीर बसी चले बिहाने श्रृंग बेर पुर सब नियराने समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करें सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिया और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। रामा कारण कवन भरत बन जाही है कछ कपटे भाव मन नाही माही। रमा जो पे जियना होत कुटिलाई तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते। और रामा जान ही सानुज राम ही मारी करऊं अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति और आनी तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को मार सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत के हृदय में राजनीति तो को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। और राम सकल सुरासुर जुरहि जुझारू राम ही समरना जीत नियारा। और राम सकल सुरासुर जुरहि जुझारा राम ही समरना जीत निहारा। का अचरज भरत अस करही नहीं विष बेले अमीय फले फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फली।
पुरमा अस विचारि गुहु ज्ञाति सन, कहूँ सजग सब होहूँ, हतवासहु वो रहु तरनी, कीजिए घाटा रोहूँ। ऐसा विचार कर गोह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथों में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। रामा हो संजोई ले रो कहु घाटा, ठाटो सकल मरे के ठाटा, सन्म को लोह भरत सन ले, जियत न सुर सरि उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने को तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। राम समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, भरत भाई नप में जन नीचो, बड़े बाग अस पायई मीचो। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री रामचंद्र जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। रमा स्वामी काज करे हो रनरारी, जस धवले हो भवन दस चारी, तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहू हाथ मद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम जी का सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। रामा साधु समाज न जाकर लेखा, राम भरत महो जासु न रेखा, जय जियत जगत सो मही भारू, जननी जौवन विटप कुठारू। साधुओं के समान समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। और राम विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाई उछाहु सिया राम, सुमिर राम मांगे हो तुरत, तरकस धनुष सुनाहु सिया राम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गए और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। और रामा बेगहु बायहु सजहु संजो, सुन रजाई कदराई न को, भले नाथ सब कहीं सहरसा, एक बड़ा वहीं करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोले, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी, रामा सुमिर राम पदे पंकज पनही, बाथी बांध चढ़ाइन धनही। निषाद राज को जोहार कर सब के सब निषाद सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा आता लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयां छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। और रामा अंगरी पहिरी कूड़ सिर धरही, रामा फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनौ चित छाड़े। श्री राम कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा वृक्षों की सीधा कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है,
वे ऐसे उमंगों में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। रमा निज निज साज समाज बनाई, गोत राउतही जो हारे जाई, देख सुबट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। रमा भायहूँ लावहूँ धोक जनी, आज काज बड़ मोही, सुनि सरोस बोले सुबट, वीर अधीर न होही। उन्होंने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटक बिन बट बिन गोरे, जीवत पाऊ न पाछे दरही, रंड मुंड मैं मेदिनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। रामादीक निषाद नाथ बल टोलू, कहूँ बजाओ जो जारो ढोलो, इतना कहत छींक भई बाए, कहूँ सगुनिय केत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। और रामा बूढ़ो एक कहा सगुन विचारी, भरती मिलिय ना होए रारी, राम ही भरत मना वही जाही, शगुन कहीं अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गोह कह नीक कह, बूढ़ा सहसा करि पछताई विमूढ़ा, भरत स्वभाव सेल बिन बूझ है, बड़े हित हानि जानि बिन जूझ है। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहे हैं। जल्दी में विचार करके कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहं घाट भट समिटे सब, ले मरम मिली जाई, बूझ मित्र अरे मध्य गति, तम तब करियो आई। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र है या शत्रु का, उदासीन का यह जानकर तब आकर वैसा उसी के प्रकार अनुसार प्रबंध करूंगा। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दूरी है दुराए, अस कहीं बैठ संजोवने लागे, कंद मूल फले खग मृगला मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगे। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाटीन पुराने, बड़े बड़े बार कहारन आने, रामा मिलन सज सज मिलन सिदाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन मिले। रामा दे की दूर ते कहीं निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू, जाने राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहूँ बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम राम सका सुने संदनो त्यागा, चले उतरि उमगत अनुरागा,
गाँव जाति गुहनाम सुनाई, कीन जोहार मात महिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखी तेहि, भरत लीन उरलाई सिया राम, मनौ लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत